गुड मॉर्निंग बच्चों कल हमने हिंदी में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम किए थे। आज मैं आपको संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले है हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो उसी वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, यानी वे सर्वनाम शब्द जो उसी सेंटेंस में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से आपस में उनका रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, ओके, उस सेंटेंस में दो सर्वनाम शब्द आए हैं और उन दोनों सर्वनाम शब्दों का आपस में जो संबंध बताते हैं वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल है जो, सो, जो, वह, जिसकी, उसकी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है जिसकी लाठी, उसकी भैंस। यहाँ पहले जो सर्वनाम शब्द आया है वो जिसकी है और उसी सेंटेंस में जो दूसरा सर्वनाम शब्द आया है वो है उसकी। ओके, तो दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, यानी जिसकी का और उसकी का ही आपस में रिलेशन है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास जो ईमानदार है वह जीवन में उन्नति करेगा, यानी जो ईमानदार है वह जीवन में उन्नति करेगा, तो यहाँ पे जो और वह में रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जो वे सर्वनाम शब्द जो उसी वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, दूसरा है हमारा फिर निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए या अपनापन बतलाने के लिए करता है, यानी वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कर्ता या वक्ता, यानी जो बोलने वाला है वो स्वयं के लिए या फिर अपनापन बतलाने के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, स्वतः, खुद, निज, अपने आप। ओके, इन सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, जो सब्जेक्ट होता है वो अपने लिए ही करता है। एक एग्जाम्पल है यह कार्य मैं स्वयं करूँगा। इसमें कर्ता क्या है, मैं। ओके, तो उसने कौन सा सर्वनाम शब्द यूज़ किया है अपने लिए, स्वयं, यानी यह कार्य मैं स्वयं करूँगा, यानी अपने आप करूँगा, खुद करूँगा। ओके, तो वे सर्वनाम शब्द जिसमें कर्ता स्वयं के लिए सर्वनाम शब्द यूज़ करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके बच्चों, आपको ये अच्छे से रिवाइज़ करना है। ओके, पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज़ करना है ताकि आपको अच्छे से इसको लर्न हो सके।